पेंशनधारकों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किसको कितनी पेंशन मिलेगी। आज के वीडियो में बात करेंगे पेंशन लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। आज का ये वीडियो आप कंप्लीटली पूरा वॉच करना, सब कुछ बताऊंगा कि कितनी पेंशन मिलेगी, क्या होने से हमें कितनी पेंशन मिल सकती है और कितने पेंशनधारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा था ये वाला, यहाँ पे आपने थंबनेल पे देख के क्लिक किया। यहाँ पे आपको बता दूं कि 5,000 को 10 लाख, यहाँ पे आप ये थंबनेल देख के आपने क्लिक किया, आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पेंशन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं अभी पेंशन का जो नियम है वो क्या है, और दूसरी बात करें जो पहले जो नियम था और जो हमारी जो पेंशन है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेज की गई, लिस्टेड केसेज है ना, वो मामला क्या है उसके बारे में समझते हैं। यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, इस पर सुनवाई हो जाती है तो हमें बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्या ईपीएस सीमा को हटाने का मामला क्या है। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब कि आपकी चाहे सैलरी जितनी भी हो, लेकिन पेंशन कैलकुलेशंस के लिए 15,000 रुपये ही होगी। यानी आपको बता दूं कि इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता। इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में अभी तक और चल रही है। आपको बता दें, पेंशनधारक को बात करें अभी क्या है ईपीएस को लेकर नियम। जब हम नौकरी करते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं तो उस समय हम ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है और इतनी रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें एक हिस्सा 8.33% जो होता है वो ईपीएस में भी जाता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अभी पेंशन योग्य वेतन की सीमा जो है 15,000 रुपये है। मतलब कि हर महीने पेंशन का जो हिस्सा है वो अधिकतम 15,000 रुपये का है, यानी 1,250 रुपये होता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तभी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। इस हिसाब से कर्मचारी को ईपीएस के तहत अधिकतम 65,500 रुपये ही पेंशन पा सकता है। पेंशनधारक को अब हम बात करने वाले ईपीएस कैलकुलेशंस का फॉर्मूला क्या है कि हमें कितनी पेंशन मिल सकती है। ठीक है, हमें कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में बात करें तो पेंशनधारक को बात करें मंथली सैलरी, एक कैलकुलेशंस का फॉर्मूला है जो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप कर सकते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी कितनी है आपकी और गुना आपको करना ईपीएस में आपने कितने साल योगदान दिया है, फिर आपको भाग 70 का लगाना है, फिर आपकी जितनी पेंशन होगी वो आपके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप हिसाब करके देख सकते हैं। पेंशनधारक को बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान शुरू किया था, तो पेंशन योगदान में 15,000 रुपये पर ही होगा। मान लीजिए उसने 30 साल तक नौकरी की है तो आपकी मंथली पेंशन जो होगी 15,000 हो गई। 30 साल आपने वो किया था ईपीएस में योगदान, भाग 70 का लगाया और पेंशन आपकी आ गई 6,428 रुपया। तो ये तो जो है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लिस्टेड किए गए केसेज हैं उन मामलों पर जब सुनवाई होती है तब हमें ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो पेंशनधारक को बात करें 67 लाख पेंशनधारक ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो पेंशनधारक को बात करें आप सभी के लिए कि आने वाले दिनों में आप सभी के लिए बेनिफिट वाली बात होगी। बेनिफिट वाली बात कब होगी? जब आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। हाँ, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे ये नहीं बताया कि इतने पेंशनरों को इतनी मिलेगी, ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे थंबनेल पे ही दिया था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पेंशन है वो कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में आपकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितनी ज़्यादा ईपीएस में योगदान दिया है तो आपको पेंशन ज़रूर मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा ईपीएस में योगदान दिया है, ज़्यादा साल काम किया है, मतलब ज़्यादा साल योगदान दिया है और ज़्यादा सैलरी थी, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। जो भी अपडेट या जानकारी आएगी हम आप तक सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।